नहीं, ये गलतफहमी हो रहा है। वो विधायक ने बोर्ड नहीं लगवाया है, वो पूर्वांचल शक्ति के नाम से एक छठ घाट है और वहाँ के ये बोर्ड है, गलती से यहाँ लग गया है, बाकी यहाँ वो बोर्ड नहीं है। वो कह रहे हैं जो छठ घाट का चल रहा है कि वो सरकार करा रही है, तो इस तरह की वोट की राजनीति ना करें, झूठ ना बोलें, कम से कम इस तरह का तो ध्यान दें कि वो आस्था का विषय है। कितने लोगों को ठेस पहुँचेगी आप झूठी राजनीति करें। सरकारी फंड क्यों नहीं लग रहा कभी जाने? सरकारी फंड देते नहीं है, हम तो हर बार ही मांगते हैं। देखिए, छठ का पर्व है, इसका राजनीतिकरण ना करा जाए, ये आस्था का विषय है। ये तो सरकार हुडिंग पोस्टर में है, कागजों में। मैंने तो उस दिन मीटिंग में विधायक जी के पूछा था, वो कह रहे थे 32 घाट है। मैंने कहा ये बता तो जमीन पे कितने हैं और कागजों में कितने हैं। ठीक है, तो ये तो छोड़ो, झूठी सरकार, झूठे दावे। बुराड़ी विधानसभा में बाबा कॉलोनी स्थित छठी मैया बाबा सूर्यघाट बना राजनीति का ठिकाना। भाजपा और कांग्रेस मिलकर कर रहे एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन। यमुना खादर में स्थित ग्राम सभा की जमीन पर बने छठ घाट का बढ़ते प्रदूषण के बीच कराया गया नवीनीकरण। सीमेंटेड छठ घाट या मंदिर मस्जिद पर पहले ही एनजीटी यमुना खादर में लगा चुका है प्रतिबंध। एनजीटी के प्रतिबंध के बाद भी नियमों का छठ पूजा की राजनीति के चलते जमकर किया जा रहा है उल्लंघन। दिल्ली सरकार की तरफ से पुराने छठ घाटों को साफ सुथरा किया जाने के साथ साथ नए कृत्रिम घाट बनाने की बात कही गई है, परंतु जो यमुना किनारे कृत्रिम घाट बनाए गए हैं वह कच्ची घाट है और वह एनजीटी के दिशा निर्देश के अनुसार राजधानी दिल्ली में यमुना खादर एरिया में मंदिर मस्जिद हो या फिर कोई भी सीमेंटेड छठ घाट हो, उसे बनाने की परमिशन एनजीटी द्वारा नहीं दी गई है। इन तमाम तथ्यों पर एनजीटी ने प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन बुराड़ी विधानसभा में बाबा कॉलोनी के पास स्थित घाट नंबर 2 पर छठी मैया सूर्य घाट को सीमेंटेड रूप से पक्का बनाया जा रहा है। हालांकि ये घाट यमुना खादर एरिया में ग्राम सभा की जमीन पर स्थित है। छठ पूजा समिति के अध्यक्ष संध्या कुमारी से मिली जानकारी के मुताबिक सरकारी दस्तावेज में चिन्हित किया गया है, परंतु यमुना खादर में होने के चलते आखिरकार इस घाट को पक्का क्यों बनाया गया, ये जांच का विषय है। मैडम, यहाँ जो घाट बन रहा है, दिल्ली सरकार लगातार दावा कर रही है कि दिल्ली के छठ घाटों का नवीनीकरण करा रहे हैं। यहाँ भी एक होर्डिंग लगा हुआ है जिसमें विधायक दावा कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो घाट का काम करा रहा है। नहीं, ये गलतफहमी हो रहा है। वो विधायक ने बोर्ड नहीं लगवाया है, वो पूर्वांचल शक्ति के नाम से एक छठ घाट है बसिस्ट्रीन किले में, जहाँ अभी जेसीबी लगा हुआ है बबलू त्यागी जी के प्लॉट में, जो दिनेश महतो जी वहाँ करा रहे हैं काम, और वहाँ के ये बोर्ड है, गलती से यहाँ लग गया है, बाकी यहाँ वो बोर्ड नहीं है। यहाँ नाम घाट का अलग है। जय माँ जन कल्याण समिति 2012 से रजिस्टर्ड है। जो दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू टेंट लगता है, वो टेंट के पैसे दें या टेंट दें, वो दिल्ली गवर्नमेंट का होता है। फ्लड डिपार्टमेंट आके यहाँ लेबर जो इतना उनसे होता है वो सफाई कर देते हैं, एमसीडी कूड़ा उठा देती है। यहाँ मूर्ति विसर्जन भी होता है, जो दोनों एमसीडी और फ्लड मिलके उठाते हैं। रही बात इस घाट को कुंड बनाने की, तो अगर 2012 से चलोगे तो उस टाइम के क्षेत्रीय विधायक स्वर्गीय श्री कृष्ण त्यागी जी थे, जिन्होंने इस जगह को अलॉट किया था छठ घाट के लिए। ठीक है, और जब भी इमरजेंसी में कोई जरूरत होता तो चंचल त्यागी जी बिना नाम लिए ही काम करा देते। इस बार की बात करोगे तो मंगेश त्यागी जी ने इस घाट को, जितना ये देख रहे हैं ना सीमेंटेड जो पक्का हो गया, मैक्सिमम खर्चा मंगेश जी का लगा हुआ है। ठीक है, कुछ और भी लोगों का है, तो क्या समिति का भी है। क्या कहेंगे इसको लेकर, जहाँ से विधायक लगा जगह होर्डिंग पोस्टर लगा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कितने घाट बनाए जा रहे हैं? ये तो सरकार हुडिंग पोस्टर में है, कागजों में। मैंने तो उस दिन मीटिंग में विधायक जी के पूछा था, वो कह रहे थे 32 घाट है। मैंने कहा ये बता तो जमीन पे कितने हैं और कागजों में कितने हैं। ठीक है, तो ये तो छोड़ो, झूठी सरकार, झूठे दावे। इनकी बात, मैं राजनीति की बात यहाँ करना नहीं चाहती हूँ। इस टाइम मुझे खिलाफ बोलना पड़े ना, तो जो मेरी पार्टी है ना, मैं उसके खिलाफ भी बोलूंगी। छठ मैया मतलब छठ मैया। ये घाट सरकारी है या निजी घाट है? नहीं, ये सरकारी जगह है, ग्राम सभा की जगह है ये, तो इसमें निजी किसी का नहीं है। ये फ्लड के अधीन आता है घाट? फ्लड के अधीन नहीं है, बस ग्राम सभा है तो फ्लड के अधीन क्या है? ये फ्लड विभाग नहीं, ये 2012 में गवर्नमेंट के तरफ से लिख के दिया गया है कि यहाँ सिर्फ छठ पूजा कराया जाएगा। इसका फर्क बना हुआ है छठ घाट के लिए, छठ पूजा के लिए मतलब सरकारी घाट हो गया। तो सरकारी फंड क्यों नहीं लग रहा कभी जाने? सरकारी फंड देते नहीं है, हम तो हर बार ही मांगते हैं। जिस दिन विधायक जी को मुझे 10 शायद तीसरी बार के विधायक है ना संजीव झा जी, मैंने हर बारी लेटर दिया, हर बारी रिक्वेस्ट किया उनसे। ज्यादातर हम लोगों ने आग्रह भी किया है कि यहाँ आप घिरवा दो, डिमार्केशन करा दो, वो करा देना। हमें उनका नाम लेने में छठ मैया में कोई दिक्कत थोड़ी है, यहाँ कोई राजनीति थोड़ी है। राजनीति करने के लिए बड़े बड़े मंच हैं,
छठ अभी घाट पे पैसा राजनीति कौन तो कौन सिर्फ लगा रहा दिल्ली है? सरकार कर अभी रही इस है। घाट में पैसा कौन नेता लगा रहा है? और अभी इस अनिल घाट- त्यागी का कोई हाँ, सहयोग है? अनिल त्यागी जी पिछले साल आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं इसको बनवा दूंगा। और अनिल त्यागी जी की भी गलती नहीं है, उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था कि बहन जी आपने मुझे कहा नहीं, और आए भी थे, वो बोले इसको मैं करा रहा हूँ। फिर इतने में और भाई लोग भी आने लगे, हमें भी कुछ कराना है, और आप समझ सकते हैं कि इलेक्शन का भी टाइम है। तो मैंने कहा भाई जिसको जहाँ मौका मिले काम कराओ। तो मंगेश जी ने उनसे पहले काम शुरू कर दिया था यहाँ, मैं आई तो उनका लेबर ठेकेदार लगा हुआ था। तो फिर अनिल जी का ये हुआ कि मंगेश जी ही करा लें। तो हमारे को कोई दबाव नहीं है कि अनिल जी का, इसकी श्रद्धा है ना। अभी छठ पूजा से कोई करा ले। पहले, छठ पूजा से पहले दुर्गा पूजा भी हुई, कोई कई और पूजा हुई। हाँ। यहाँ की स्थिति लगातार दिखाई गई। उस दौरान में आपकी संस्था क्यों काम नहीं कर रही थी? नहीं, इसको हमारी साफ करने संस्था में? काम कर रही क्यों थी। साफ नहीं कराया जा रहा? लगातार हमारी संस्था ने एसडीएम साहब के यहाँ चिट्ठी दिया है, और रेगुलर मेरी एसडीएम के यहाँ बात भी हुई है। जब भी विसर्जन के बात आई है तो मैंने इस पे वो किया है। उन्होंने दुर्गा पूजा में भी लोग यमुना का युग कर रहे थे, पूरी बदाली के पूरी मार्ग बात तो सुन लीजिए भाई साहब। लगातार बात होने के बाद उन्होंने कहा कि हम सफाई पहले भी करेंगे और बाद में भी करेंगे। तो इस बार उन्होंने कुछ हद तक सफाई पहले कर दिया है। और दूसरी बात है, छठ मैया की कृपा है कि इसमें बाढ़ नहीं है, पानी नहीं है, दलदल नहीं है, तो ये बन भी गया। और विसर्जन वाली सफाई भी टाइम से दुर्गा पूजा के दौरान इसकी सफाई हो पाई थी या नहीं? हो गई थी। दुर्गा पूजा के दौरान उन्होंने पहले भी करा दिया था और बाद में भी करा दिया था। छठ पूजा का त्यौहार नज़दीक है और चुनाव भी अब राजधानी दिल्ली में होने में कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में अपना वोट बैंक मनाने के लिए सभी पार्टियों के नेता सामूहिक आयोजन में बढ़कर भाग ले रहे हैं। और ऐसे माहौल में छठ पूजा कराना राजनेताओं के लिए चुनाव में काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए ज़्यादातर कांग्रेस और भाजपा नेता वोट बैंक के चक्कर में एनजीटी के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने से नहीं चूक रहे। ज़रूरत है कि प्रशासनिक अधिकारी एनजीटी नियमों का उल्लंघन करने वाले राजनेता व छठ पूजा समिति पर कानूनी कार्रवाई करें। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट से नसीम अहमद की खास रिपोर्ट। सर क्या कहेंगे, यमुना छठ घाट को लेकर विवाद हो रहा है, लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? घाट दिल्ली सरकार बना रही है या आपकी निजी संस्था के माध्यम से हो रहा है? देखिए छठ का पर्व है, इसका राजनीतिकरण ना करा जाए, ये आस्था का विषय है। लेकिन मैं चाहूँगा इस पर राजनीति ना हो। गलती है रहेगी भी, जो कह रहे हैं जो सौदेवी छठ घाट का चल रहा है कि वो सरकार करा रही है, तो इस तरह की वोट की राजनीति ना करें, झूठ ना बोलें। कम से कम इस तरह का तो ध्यान दें कि वो आस्था का विषय है। कितने लोगों को ठेस पहुँचेगी आप झूठी राजनीति करें। अभी क्या क्या काम किया जा रहा है और किस तरीके से बदहाली की मार झेल रहा था ये घाट? देखिए छठ घाट में जब मैं गया था देखने के लिए, तो उसमें नीचे जो पानी है वहाँ जमुना का जो स्तर बढ़ जाता है, तो वो ओगल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो पानी उसमें से निकल रहा है। तो कीचड़ की वजह से वहाँ पे जो छठ मनाने आते हैं जितने भी श्रद्धालु, तो उसमें काई जमने की वजह से वहाँ उसमें रपट जाते हैं या फिर गंदगी हो जाती है, जिससे बीमार होने का खतरा होता है। तो वहाँ जो उनकी अध्यक्ष हैं संध्या कुमार, मेरे पास उनका फोन आया ना, भैया ये इस तरह यहाँ गंदगी का माहौल है, इसे थोड़ा ठीक करा दीजिए। तो हम फेडरेशन ऑफ आर्डर की तरफ से हम प्रतिनिधि सारे गए हम, और वहाँ उसका हाल देखा। तो हमने वहाँ पे उसमें मलबा डलवा करके नीचे से पक्का करा दिया गया है, जो कि अब वो बहुत सुंदर दिख रहा है स्थान, बहुत अच्छा, जिसमें कि जितने भी छठ व्रती हैं उसमें साफ पानी भरा जाएगा। साफ पानी में खड़े होकर के वो अपना अर्घ दे सकते हैं और बहुत ही आराम से तरीके से वो वहाँ अपना बना सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।